हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री का आज से कुछ एडवांस लेवल का एंट्री हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज के क्लास का एंट्रीज वगैरह उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कि पीछे के क्लास का जितना सारा वीडियो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि आज के क्लास में कुछ एंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि थोड़ा पीछे के क्लासेस से थोड़ा एडवांस लेवल की एंट्री है। इसलिए एडवांस लेवल का एंट्री पढ़ने के लिए पहले आपको पीछे के कुछ बेसिक्स एंट्री हैं जो कि सिंपल हैं, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्ले लिस्ट में जाकर देखो, तो फिर ये एंट्री आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। वैसे मैं इसको भी मैं इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और इसका क्या करना है, तो इसका जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो पहले नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है आपको क्या कि आपने क्या किया, कैश पेड किया इंस्टॉलेशंस, कैश पेड किया आपने किस चीज़ के लिए, तो इंस्टॉलेशंस के लिए। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशंस ऑफ मशीन। तो ध्यान रखनी है इस चीज़ को कि कभी भी मशीन को लाने में, ले जाने में, इंस्टॉलेशंस में, उसको स्थापित करने में जितने भी प्रकार का खर्च होता है, सारे के सारे खर्च को हम लोग क्या करते हैं, तो मशीन के दाम में ऐड करके लिखते हैं। ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट्स होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मशीन, चाहे मशीन पहली बार आप नया परचेज कर रहे हो या आप पुराना परचेज कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मशीन लाने में, ले जाने में, लोडिंग में, अनलोडिंग में या इंस्टॉलेशंस में कुछ भी अगर खर्च हो, तो उस सारे के सारे खर्च को क्या करना है, तो उस सारे के सारे खर्च को मशीन के दाम में आपको ऐड करना है। और मशीन के दाम में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मशीन को डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि मशीन के इंस्टॉलेशंस में आपने खर्च किया, कितना खर्च किया, तो 500 रुपया। तो आपको जनरल एंट्री क्या पास करना होगा, आपको जनरल एंट्री पास करना होगा मशीन अकाउंट DR टू करना होगा कैश। कितने रुपए से, तो 500 रुपये से। कितने रुपए से, तो 500 रुपये से। क्यों मशीन का नाम DR हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मशीन का दाम यहाँ पे कभी भी इंस्टॉलेशंस पे अगर कुछ खर्च होगा तो मशीन के दाम में ऐड करना होगा, मतलब मशीन को इंक्रीज करना होगा, यानी कि एसेट्स को बढ़ाना होगा, यानी कि एसेट्स कहीं ना कहीं कम होएगा, आपको ये मानना होगा। तो एसेट्स अगर बढ़े या इंक्रीज हो तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके नाम को डेबिट करना पड़ता है। एसेट्स घटे या फिर डिक्रीज हो तो क्या करना पड़ता है, तो उसके नाम को CR करना पड़ता है। इसी वजह से मशीन के नाम को हमने DR किया। और मशीन परचेज करने पे या फिर बढ़ाने पे क्या हुआ, तो आपने इस पे खर्च जो किया है, इंस्टॉलेशंस पे जो खर्च जो आपने किया है, तो खर्च करने से आपके बिजनेस के अंदर से क्या होएगा, तो आपके बिजनेस के अंदर से पैसा चला जाएगा। पैसा जाएगा तो पैसा क्या होता है, पैसा होता है संपत्ति, यानी कि एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर कम हो जाए तो उसको क्या करो, उसको DR करो। संपत्ति अगर गोज हो जाए तो उसके नाम को क्या करो, उसके नाम को CR करो। इसी वजह से मैंने कैश के नाम को क्या किया, मैंने कैश के नाम को CR किया है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है आपको कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी कि गुड्स आपने क्या किया, गुड्स आपने चैरिटी के तौर पे। तो होता क्या है ना, कभी कभी कि किसी बिजनेस में अक्सर आपने देखा होगा ऐसा कि आपका दुकान हो कहीं पे, आपका फैक्ट्री हो, आपका शोरूम हो कहीं पे, तो आसपास में कभी कभी क्या होता है, तो कुछ लोग आ गए चंदा लेने के लिए, तो आपने उसको चंदे के तौर पे कभी कभी पैसा दे दिया नगद में, कभी कभी कोई सामान दे दिया आपने, कभी कभी क्या हुआ, चंदा दे दिया आपने, कभी कभी क्या होता है, कुछ सामान दे दिया आपने। तो चैरिटी के तौर पे कभी भी हम क्या करेंगे, कुछ भी अगर देंगे तो चैरिटी देना आपके लिए क्या हुआ, तो आपके लिए क्या हो गया, तो खर्च हो गया वो। और खर्च हुआ तो किस अकाउंट में, तो खर्च हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में। खर्च हुआ तो किस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस को क्या करना है, लॉसेस को DR करना है। इसलिए चैरिटी के नाम से खर्च हुआ तो खर्च के नाम को DR करना है। और चैरिटी यहाँ पे
चैरिटी के तौर पे क्या दिया, यहाँ पे इस चीज को आप देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, चैरिटी के तौर पे आपने गुड्स दिया, पैसा नहीं दिया आपने, कैश नहीं दिया आपने, आपने क्या दिया, गुड्स दिया। तो गुड्स जब आपके पास में आता था तो आने के समय मैंने कहा था आपको पिछले क्लास में कि परचेज का नाम डीआर होगा, तो जाने के समय भी क्या करेंगे, जाने के समय भी परचेज का नाम ही क्या करेंगे, परचेज का नाम सीआर करेंगे। आने के समय परचेज का नाम डीआर, तो जाने के समय परचेज का नाम सीआर, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू परचेज। अब किसी बच्चों का, अगर किसी बच्चों के मन में अगर ये डॉट हो कि सर हमने यहाँ पे सेल्स वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जाने के समय तो हम सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, तो सेल्स वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चैरिटी के तौर पे किसी को आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए आने के समय जब परचेज का नाम डीआर हुआ था तो जाने के समय भी क्या करना होगा, जाने के समय भी आपको परचेज का नाम ही सीआर करना होगा। और कितने रुपए से, तो 2000 रुपया डीआर में लिखना है आपको, और 2000 रुपया कहाँ पे लिखना है, तो 2000 रुपया आपको सीआर में भी लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। वैसे ही अगले क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो अगले क्वेश्चंस में कह रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल बेयर 70,000, यानी कि क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि पूंजी पे यानी कि कैपिटल पे क्या हुआ है, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। अब इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, समझोगे आप इस चीज को। बेसिकली सपोज करो कि कोई बिजनेसमैन ऐसा हो जिसने कहा, चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को कहा कि अगर ये पैसा हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो वहाँ से क्या होता, वहाँ से हमको इंटरेस्ट के तौर पे पैसा आता, वहाँ से क्या होता मुझे, तो इंटरेस्ट के तौर पे पैसा आता। तो बिजनेस को बिजनेसमैन कहता है कि हमने तुमको भी जो पैसा दिया हम भी क्या करेंगे, हम भी तुमसे इस पैसे पे क्या लेंगे, इस पैसे पे इंटरेस्ट लेंगे, इस पैसे पे क्या लेंगे हम, इस पैसे पे हम तुमसे क्या लेंगे, तो इंटरेस्ट लेंगे। तो बिजनेस ने कहा कि ठीक है, तुम अगर इंटरेस्ट लोगे तो मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, चूंकि दोनों क्या, दोनों सेपरेट एंटिटी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, और हमेशा अकाउंटिंग किसके बिहाफ से करना है, तो अकाउंटिंग करना है आपको बिजनेस के बिहाफ से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, यानी कि पूंजी जो ऑनर ने दिया था बिजनेस के अंदर में 70,000 रुपया, इस पे ऑनर क्या चाह रहा है, ऑनर चाह रहा है कि हमको क्या मिले, हमको ब्याज मिले, हमको इंटरेस्ट मिले, इस पे क्या मिले मुझे, इस पे मिले इंटरेस्ट। तो बिजनेस ने कहा बिजनेसमैन को ठीक है हम देंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बिजनेस ने बिजनेसमैन को क्या दिया, तो उसको दिया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देगा वो भी पूंजी पे, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिजनेस अगर बिजनेसमैन को पूंजी पे ब्याज अगर देगा वो, तो बिजनेस को क्या हुआ, बिजनेस के लिए एक प्रकार का क्या हुआ, तो खर्च हुआ, बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक प्रकार का वो खर्च हुआ, बिजनेस के लिए क्या हुआ, तो एक प्रकार का एक्सपेंसेस हुआ, उसके लिए क्या हुआ, तो एक प्रकार का लॉस हुआ। तो बिजनेस ने बिजनेसमैन को अगर पैसा कुछ दिया पूंजी के नाम से, तो बिजनेस को क्या हो रहा है, बिजनेस को एक प्रकार से नुकसान हो रहा है, बिजनेस को क्या हो रहा है, एक प्रकार से लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, तो एक प्रकार का खर्च हो रहा है। तो इसीलिए अगर नुकसान हो या खर्च हो या लॉस हो, उसके नाम को क्या करना, उसके नाम को डीआर करना। और किस नाम से खर्च हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से खर्च हुआ है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और कभी भी ऑनर को कभी भी किसी चीज पे अगर ब्याज मिलेगा तो उससे क्या होता है, उससे ऑनर की पूंजी बढ़ जाती है। तो बिजनेस में कभी भी अगर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट अगर कुछ देगा अगर, तो कहाँ पे ऐड होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, यानी कि कैश के तौर पे पैसा नहीं जाएगा बिजनेस से। जैसे सपोज करो कि आपने बैंक में अगर पैसा जमा किया, तो बैंक वाला ये नहीं कहता है कि आपका इंटरेस्ट के नाम से 10,000 रुपया बना, इंटरेस्ट के नाम से आपका 1,000 रुपया बना, ऐसा नहीं होता है कि वो 1,000 रुपया कैश में देता है इंटरेस्ट। वो क्या करता है, इंटरेस्ट जैसे बनता है आपके अकाउंट में जमा कर देता है, वो इंटरेस्ट के नाम से कभी पैसा काटना होता है आपके अकाउंट से काट लेता है पैसा। वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से जैसे ही क्या हुआ, खर्च हुआ, तो बिजनेस ने दिखाया कि ये मेरे लिए खर्च हुआ, तो क्या बोलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर। और ये इंटरेस्ट का पैसा कहाँ जमा होना है, तो ऑनर के कैपिटल अकाउंट में होना है, क्योंकि ऑनर का 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। तो जो कभी भी क्या करेंगे, ऑनर के कैपिटल अकाउंट में जमा करेंगे। जैसे जैसे ऑनर ने पैसा लगाया था बिजनेस में, तो क्या किया था हम लोगों ने, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो कैपिटल को हम लोग सीआर कर रहे थे, यानी कि पूंजी को कैपिटल अकाउंट को हम लोग बढ़ा रहे थे। वैसे इंटरेस्ट मिलने पे क्या होगा, ऑनर की पूंजी बढ़ेगी, ऑनर की पूंजी बढ़ेगी। और ऑनर की पूंजी कभी भी बढ़े
तो कैपिटल को सीआर करो और ऑनर की पूंजी कभी भी घटे तो क्या करो, तो ड्राइंग्स को डीआर करो। ये मैंने पहले भी बताया था आपको बेसिक्स में। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल का नाम सीआर हो जाएगा। ऑनर की पूंजी कभी भी बढ़े तो क्या करो, कैपिटल को सीआर करो, ऑनर की पूंजी कभी भी घटे तो ड्राइंग्स को डीआर करो। अब कितना, तो 70,000 रुपया कितना अमाउंट है, 70,000 है, और 70,000 का क्या कितना परसेंट, तो 7%। तो मुझे यहाँ पे फिर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा कि ये 70,000 रुपये का पूंजी है, 7% का मतलब क्या, 7% का मतलब कि 7/100, और कितने महीने का, तो पूरे साल भर का। कितने महीने का, साल भर का। 12 महीने का निकाला तो 12/12। 3 महीने का निकालने अगर कहता तो 3/12। अगर 6 महीने का कहता क्वेश्चन के अंदर में कि 6 महीने का ब्याज देना है इसको, तो 6/12 करते हैं। तो ये 12/12 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, 7×7 = 49, यानी कि कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4,900। तो इसको डीआर में भी कितना लिखेंगे, 4,900, और सीआर में भी कितना लिखेंगे, तो 4,900 ही लिखेंगे। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हुआ, ये 3rd नंबर क्वेश्चन। वैसे ही डी नंबर क्वेश्चन से अगर देखें तो इसमें क्या कह रहा है आपको, रिसीव। डी नंबर में क्या कह रहा है आपको, डी नंबर में कह रहा है कि रिसीव्स ऑफ ए बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि पैसा आपका पिछले साल क्या हुआ था, डूब गया था। तो पैसा कभी भी डूब जाता उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। पैसा कभी भी डूब जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। जैसे सपोज करो कि किसी कस्टमर को कभी आपने सामान बेचा था, अब वो कस्टमर आपको पैसा नहीं चुकाया। जैसे राम को आपने क्या किया, उधार में सामान बेचा। सूरज को क्या किया, सूरज को आपने उधार में सामान बेचा। तो सूरज को जब उधार में सामान बेचेंगे, सूरज को जब कभी भी उधार में सामान बेचेंगे, तो उस समय एंट्री क्या पास करते थे, उस समय एंट्री पास करते थे हम लोग सूरज अकाउंट डीआर। उस समय हम लोग एंट्री पास करते थे सूरज अकाउंट डीआर टू सेल्स। ये उधार में सामान बेचने का एंट्री होता था। सपोज करो कि आपने कितने का, तो 10,000 रुपये का सामान उसको उधार में बेचा, तो आपने एंट्री क्या पास किया, सूरज अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब सूरज अगर बाद में पैसा नहीं चुकाया, किसी कारणों से, अगर सूरज ने किसी कारण से पैसा नहीं चुकाया और साल खत्म हो गया, हम उसको कॉल किए, उसको नॉक किए, सारी तरकीब भी फॉलो कर लिए पैसा मांगने का, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया मेरे पास। तो मुझे लगा क्या कि एट द एंड ऑफ द ईयर कि सूरज लगता है कि पैसा अब नहीं चुकाएगा, सूरज का कुछ अता पता भी नहीं है। हमने उसको क्या किया, हमने उसको बैड डेब्ट्स मान लिया। हमने क्या समझा कि पैसा मेरा डूब गया। तो उसके लिए पहले एक एंट्री पास करना पड़ता है, पैसा डूब जाने पे एंट्री क्या पास करना पड़ता है, एंट्री पास करना पड़ता है बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर। और पैसा जब सामान आपने बेचा था तो सूरज का नाम डीआर किया था, और जब पैसा आपका डूब जाएगा तो सूरज का नाम क्या करना होगा, सीआर करके उसका खाता क्लोज करना होगा। सीआर करके क्या करना पड़ेगा, उसका खाता क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सूरज का नाम हम लोग क्या करते हैं, सूरज का नाम हम लोग सीआर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे टू सूरज अकाउंट कितना, तो 10,000 रुपया डीआर में भी और 10,000 रुपया सीआर में भी। तो ये सामान बेचने का, ये पैसा डूब जाने का। अब ये पैसा डूब गया, मुझे लगा कि पैसा क्या हुआ, पैसा अब नहीं आएगा, हमने खाता इसका क्लोज कर दिया। लेकिन सूरज जो था वो बहुत ईमानदार इंसान था। उस समय उसके पास में पैसे का दिक्कत था, या किसी कारणों से कुछ ऐसी अनहोनी, ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई थी जिस कारण से वो शहर छोड़कर चला गया था कहीं और। जब वो बाहर से वापस आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि सर आपका ये पैसा बाकी। अगले साल फिर मेरे पास आया हुआ इंसान, और उसने कहा क्या कि सर ये आपका पैसा बाकी है, ये पैसा आप लो अपना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसा जो डूबा हुआ मान लिया था हमने, वो पैसा मेरे को बाद में फिर से रिकवर हो गया। उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। जब डूबा हुआ पैसा, ये बैड डेब्ट्स हुआ हुआ पैसा अगर आ जाए वापस, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आपको यहाँ पे कि रिसीव ए बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पैसा जो आपका लास्ट ईयर डूब चुका था, वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा आपको वापस आ गया। तो वापस आने का मतलब क्या, कैश आया आपके पास में, आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में कैश आ गया। तो कैश आ गया तो कैश अकाउंट डीआर। और बैड डेब्ट्स यानी कि पैसा डूबा हुआ, बैड डेब्ट्स हुआ हुआ पैसा वापस आ गया आपके पास में, तो इसको कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। तो जब पैसा डूबा था तब आपने कहा था बैड डेब्ट्स, जब रिकवर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर। क्या बोलेंगे इसको, बैड डेब्ट्स रिकवर। तो जितना पैसा डूबा हुआ वापस आ जाए। कितना पैसा डूबा हुआ वापस आया, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 1,200 रुपया
मेरे को डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे 1200 रुपया DR में भी और 1200 रुपया CR में भी। तो ये आपका D नंबर क्वेश्चन हुआ। तो आई थिंक कि समझ में आया होगा। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको इसका सीक्वेंस समझाया कि किस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सामान बेचा जाता है कस्टमर को, जब कस्टमर पैसा नहीं चुकाएगा तो उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स, पैसे का डूब जाना। और फिर बाद में क्या होगा, तो बाद में जब डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाएगा तो उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। तो एक एंट्री को समझाने के लिए मैंने आपको 2 एंट्री एक्स्ट्रा समझाया था कि आपको इजी वे में ये समझ में आए कि ये होता क्या है। वैसे ही अगला क्वेश्चन से अगर आप देखें, ई नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस के अंदर में किसी कारणों से आग लग गया, अगर या तो शॉर्ट सर्किट के कारण, या तो फिर आपकी लापरवाही के कारण, या तो किसी ने जानबूझ के आपके दुकान में क्या कर दिया, आग लगा दिया। तो दुकान में आग लगा तो क्या हुआ, आपका गुड्स जल गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, बेकार हो गया, ठीक है ना। तो वही कह रहा है आपको, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपका सामान, आपका गुड्स क्या हुआ, 2000 रुपये का आग से नष्ट हो गया। 2000 रुपये का गुड्स क्या हुआ, 2000 रुपये का गुड्स क्या हुआ, आग से नष्ट होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स कभी भी आग से अगर नष्ट हो जाए तो आपको क्या हुआ, आपको नुकसान लगा। नुकसान लगा तो किस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डीआर करो। तो जिस नाम से नुकसान लगा उसके नाम को डीआर करना होगा। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे कहते हैं लॉस बाय फायर। क्या कहते हैं उसको, आग से अगर नष्ट हो जाए तो उसको कहते हैं लॉस बाय फायर, नुकसान के नाम को डीआर करो। और नुकसान जो लगा तो क्या गया आपके पास में, आपके पास से गुड्स चला गया। मतलब क्या आग लगा, किसमें आग लगा, तो गुड्स में लगा। तो गुड्स आने के समय में क्या नाम रखा था आपने, आने के समय में इसका नाम या तो गुड्स या तो परचेज रखा था आपने। तो जाने के समय भी आप या तो गुड्स लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे परचेज, या तो गुड्स या तो परचेज। गुड्स भी सही, परचेज भी सही, लेकिन दोनों में ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि आप परचेज वर्ड यूज़ करो। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना अमाउंट, तो 2000 रुपया डीआर में भी, ये 2000 रुपया डीआर में भी और 2000 रुपया सीआर में भी लिखना है। तो ये आपका ई नंबर क्वेश्चंस हो गया। वैसे ही एफ नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको, एफ नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है क्या कि रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीस कितना, तो रुपीस आपका 1000। रेंट आपका क्या हुआ, रेंट आपका बाकी रह गया। अब बाकी को समझने के लिए पहले मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ कि अगर रेंट मैंने चुका दिया, रेंट अगर मैंने क्या किया, रेंट अगर मैंने चुका दिया तब जनरल एंट्री क्या होगा। तो पहले आप इस चीज़ को समझो कि रेंट कभी भी चुकाएंगे तो रेंट चुकाना क्या होता है, रेंट चुकाना होता है खर्च। क्या चुकाया आपने, रेंट चुकाया, आपने क्या चुकाया, रेंट चुकाया। तो रेंट चुकाना क्या होता है, रेंट चुकाना होता है बिजनेस के लिए खर्च। खर्च होगा तो किस अकाउंट में, खर्च होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस के नाम को डीआर करना। इसी वजह से रेंट के नाम को डीआर किया हमने। और रेंट अगर कभी भी चुकाएंगे तो मेरे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या बोलेंगे, कैश के नाम को सीआर करेंगे, कैश के नाम को सीआर करेंगे। तो ये क्या होता है, ये पेड करने का होता है। ये किस चीज़ का होता है, ये जब कभी भी आप क्या करते हैं, पेड कर देते हैं तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस के पास में किसी कारणों से उस मंथ, महीने के अंत में पैसा अवेलेबल नहीं था कैश में, किसी और चीज़ में पैसा खर्च हो गया। अगर जब पैसा खर्च हो जाएगा तो मकान मालिक को कहेंगे क्या कि इस महीने हम आपको पैसा नहीं चुकाएंगे। लेकिन बिजनेस के अंदर में अगर आपने नहीं भी चुकाया और महीना अगर आपका लग गया तो बिजनेस के अकाउंटिंग का ये रूल्स होता है कि क्या करना पड़ेगा, आपको उस खर्च को रिकॉर्ड करना पड़ता है उस मंथ में, चाहे आपके पास से पैसा जाए चाहे आपके पास से पैसा नहीं जाए। तो जैसे किसी स्टाफ का सैलरी अगर आपने चुका दिया तो भी लिखेंगे, नहीं चुकाया तब भी रिकॉर्ड करेंगे कि बाकी है इसका। रेंट अगर चुका दिया तब भी लिखेंगे, नहीं चुकाया तब भी लिखेंगे उसको हम लोग। तो रेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है कि रेंट आपका आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उदत्त। उदत्त का मतलब हिंदी में कहते हैं बकाया, इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अगर चुका देंगे, रेंट अगर चुका देंगे तो रेंट के नाम से खर्च हुआ, नहीं भी चुकाएंगे तो भी उस महीने का रेंट के नाम से खर्च मानेंगे हम। ऐसा नहीं कि रेंट के नाम से हम खर्च नहीं मानेंगे। जैसे सपोज करो कि कहीं पे आप क्लासेस कोचिंग अगर पढ़ रहे हो अगर, और महीना अगर आपको पैसा लगता है, उस महीने आपके पास में पैसा अगर नहीं रहा, उस महीने तुमने सर को पैसा अगर नहीं चुकाया, तो क्या उस महीने का 1000 रुपया के ना अगर पर मंथ अगर आप पढ़ते हो
तो क्या 1,000 रुपया वो आपके नाम पे ट्यूशंस के नाम पे खर्च आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैंने उस महीने पैसा नहीं चुकाया अगर, तो हम मानेंगे कि नहीं इस महीने मेरा खर्च नहीं हुआ फीस के नाम से। खर्च हम मानेंगे उस चीज़ को, बिजनेस के अंदर में चाहे पैसा जाए चाहे नहीं जाए, वो यूज हो गया तो उसको उस महीने का खर्च मानते हैं। रेंट, घर यूज कर लिया आपने, उस महीने का खर्च मानेंगे। स्टाफ से काम करवा लिया आपने, सैलरी के नाम से खर्च मानेंगे हम। बस फर्क क्या होगा, जब चुका देंगे तो कैश का नाम सीआर हो जाएगा, और जब नहीं चुकाएंगे तो मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा, तब वहां पे क्या होगा, मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तब यहाँ पे कैश के स्थान पे क्या कहते हैं, कहते हैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट के नाम से तो खर्च हुआ ही है, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि बाकी रह गया, तो बाकी रह गया तो बोलेंगे रेंट अकाउंट डीआर। रेंट के नाम से खर्च हो गया आपका, भले पैसा नहीं गया आपके पास से, तो क्या बोलेंगे, रेंट के नाम से। रेंट क्या होता है? एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस और लॉसेस को डीआर करना, तो रेंट अकाउंट डीआर। पैसा जाता तो कैश का नाम सीआर होता, पैसा नहीं गया आपके पास में, इसलिए कैश के स्थान पे क्या बोलेंगे, कैश के नाम पे बोलेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में कहते हैं O/S। तो क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, तो 1,000 रुपया डीआर में भी और 1,000 रुपया सीआर में भी। तो ये हुआ एफ नंबर क्वेश्चन। वैसे जी नंबर में क्या है आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो क्वेश्चंस में एक जगह लिखा हुआ था क्या, एक जगह लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन, एक जगह जहाँ पे देखे तो क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो चीजें होती है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी ऑनर ऑनर ने क्या कहा बिजनेस को कि हमने तुमको पैसा दिया एज ए कैपिटल, कैपिटल के तौर पे, तो हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। तो ऑनर को भी कभी कभी क्या होता है कि ऑनर को कभी कभी घर के खर्चे के लिए कुछ काम पड़ जाता है, तो बिजनेस के पास फिर वापस आता है कि मुझे भी पैसा दो कुछ घर के लिए। तो उस समय फिर बिजनेस कहता है कि जब तुमने मुझे कैपिटल दिया था तब तुमने मुझसे क्या किया था, तब तुमने मुझसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, पूंजी पे ब्याज के नाम से तुमने क्या किया था, मेरे से इंटरेस्ट वसूला था। अब तुम चूंकि कुछ पैसा मांग रहे हो घर के लिए, ड्राइंग्स का मतलब होता है घर के यूज के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम घर के लिए कुछ पैसा मेरे से मांग रहे हो, तो हम तुमसे क्या लेंगे, हम तुमसे भी ब्याज लेंगे। हम तुमसे क्या लेंगे, हम तुमसे भी ब्याज लेंगे। तो ऑनर ने जब दिया था, स्वाभाविक सी बात है कि आज हम तुमसे पैसा मांगने के लिए जाएं अगर, कि हमको 2,000 रुपया कर्ज दोगे, तो तुम बोले क्या कि सर हम कर्ज तो तुम आपको देंगे, लेकिन 2,000 के बदले में आपसे पैसा लेंगे हम 2,100 रुपया। कितना लेंगे पैसा, 2,100 रुपया। तो हम बोलेंगे ठीक है, मेरे को जरूरत है, हम तुमसे क्या करेंगे, हम तुमसे पैसा ले लेते हैं, बढ़ा के देंगे 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुमको पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी, जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी और आप जब मेरे पास आओगे और आप कहोगे कि सर मुझे भी पैसे का काम है, कुछ पैसा हमको दो, तो हम भी क्या बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि बाबू जिस समय तुमने मुझे पैसा दिया था उस समय तुमने मेरे से इंटरेस्ट वसूला था, अब तुमको पैसे की आवश्यकता पड़ी, तुम मेरे पास आए, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी तुमसे 2,000 के बदले में 2,100 रुपया लेंगे। तो सेम काम यहां पे भी होगा। तो जब कभी भी पूंजी दिया था हमने, ऑनर ने पूंजी जब दिया था तो इंटरेस्ट वसूला था उसने बिजनेस से। तो बिजनेस से जब कभी भी ऑनर निकालेगा घर के खर्चे के लिए, तो बिजनेस भी क्या करेगा, बिजनेस भी बिजनेसमैन से इंटरेस्ट वसूलेगा। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के नाम से पैसा वसूलने से, ड्राइंग्स के नाम से पैसा वसूलने से बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस को फायदा होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इंटरेस्ट देने से बिजनेस को नुकसान होता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से बिजनेस को इनकम होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से क्या होगा, बिजनेस को नुकसान होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने से ऑनर की पूंजी बढ़ेगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगने से क्या होगा, ऑनर की पूंजी घटेगी। और ऑनर की पूंजी जब जब बढ़े, मैंने आपको कहा था कि ऑनर की पूंजी जब जब बढ़ाना हो, कैपिटल को क्या करो, कैपिटल को आप सीआर करो, और ऑनर की पूंजी कभी भी घटानी हो तो ड्राइंग्स को क्या करो, ड्राइंग्स को डीआर करो। फिर से ध्यान ध्यान देना मेरे शब्दों पे, ऑनर्स की पूंजी बढ़ानी हो, इंक्रीज करनी हो, तो क्या करना होगा, कैपिटल को सीआर करना होगा। ऑनर की पूंजी कभी भी घटानी हो तो क्या करना है, तो ड्राइंग्स को डीआर करना है। तो ऑनर की पूंजी, पूंजी पे ब्याज, निकाले गए पैसे पे ड्राइंग्स पे ब्याज लगने से ऑनर की पूंजी क्या होती है, ऑनर की पूंजी घटती है। तो घटती है तो इसको घटाना होगा, घटाने के लिए क्या करना होगा, घटाने के लिए मैंने कहा आपको कि ड्राइंग्स का नाम आपको क्या करना होगा, डीआर करना होगा। तो आप कहेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डीआर।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगने से बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस को फायदा हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नुकसान होता है, नुकसान होता है तो नुकसान के नाम को उस समय डीआर किया था हमने। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगने से बिजनेस को फायदा हो जाता है, तो फायदा होगा तो किस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है क्या, कि इनकम और गेन को क्या करो, तो सीआर करो। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनकम और गेन के नाम को सीआर करेंगे। किस नाम से इनकम हुआ, तो इनकम हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। इनकम किस नाम से हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, इसलिए क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना रुपया कह रहा है आपको क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि 900 रुपया लगा है इंटरेस्ट, ऑनर ने जो पैसा निकाला है बिजनेस से, कितना लगा है उसको, 900। तो ये हो जाएगा आपका जी नंबर क्वेश्चंस। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। वैसे ही एच नंबर में कह रहा है आपको कि सुधीर कुमार हु ओड मी ₹3000। सुधीर कुमार के पास क्या है, सुधीर कुमार के पास मेरा पैसा कितना बाकी है, तो 3000 रुपया बाकी है। ओड का मतलब होता है बाकी, इसका मतलब क्या होता है, बाकी। सुधीर कुमार के पास मेरा कितना पैसा बाकी है, तो मेरा 3000 रुपया पैसा बाकी है। हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, और वो इंसान पैसा चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो जब कभी भी आप पैसा चुकाने के लिए सक्षम नहीं हो, आपकी संपत्ति कम हो, आपकी संपत्ति कम हो और कर्जा ज्यादा हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस को कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि सुधीर क्या हो गया होगा, इंसॉल्वेंट हो गया होगा। और सुधीर पैसा पूरा का पूरा चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, पूरा का पूरा चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, कुछ चुकाने के लिए सक्षम है वो। कितना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ही पेज मी एट द रेट 45 पैसे इन ए रुपी, यानी कि वो कितना पैसा चुकाएगा, तो वो पैसा चुकाएगा 1 रुपए में 45 पैसा ही चुका पाएगा। 1 रुपए में कितना पैसा चुका पाएगा, 45 पैसा ही चुका पाएगा। तो इसका हम लोग को एंट्री पास करना है, इसका क्या करना है, एंट्री पास करना है। तो एंट्री जब पास करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, वो जब मेरे को चुकाएगा पैसा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा तो बोलेंगे कैश अकाउंट डीआर। कितना पैसा आएगा, तो पैसा आएगा 1 रुपए में 45 पैसा, तो 3000 में कितना, तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 3000 को गुना कर देंगे जब 0.45 पैसे से, 0.45 पैसे से जब गुना कर देंगे, तो गुना करके ये हो जाएगा 1350। कितना हो जाएगा, 1350 रुपया। कितना हो जाएगा, 3000 को जब गुना करेंगे 0.45 से, तो कितना हो जाएगा, 1350। यानी कि पैसा कितना आएगा मेरे पास में, पैसा आएगा 1350 रुपया। अच्छा, चुकाना था उसको कितना, चुकाना था उसको कितना, तो चुकाना था उसको 3000 रुपया। कहाँ गया, ये 3000 रुपया उसको चुकाना था, 3000 रुपया। लेकिन उसने चुकाया कितना, 1350 रुपया। तो कितना पैसा नहीं चुकाया उसने, तो 1650 रुपया नहीं चुकाया उसने, क्योंकि वो चुकाने के लिए सक्षम ही नहीं है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो दिवालिया हो चुका है। तो जितना पैसा, इसका मतलब क्या, कि 1650 रुपया डूब जाएगा आपका, 1650 डूब जाएगा। और डूब जाने को कहते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स हो जाना। तो पैसा जब डूब जाएगा तो नुकसान लगेगा आपको, पैसा जब डूब जाएगा तो क्या होगा, आपको नुकसान लगेगा। और नुकसान के नाम को क्या करना है, नुकसान के नाम को भी डीआर करना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना पैसा डूबा, तो पैसा आपका डूबा 1650। ये 1650 आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, कि ये 3000 रुपया इसके पास में बाकी था, 45 पैसा इसने चुकाया है, तो सच में कह रहा है कि 45 पैसा इसने चुकाया है। तो कितना पैसा नहीं चुकाया, तो 0.55 पैसा नहीं चुकाया। जब इसको आप गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा, 1650 रुपया आएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, कि 3000 में से 1350 रुपया चुकाया, तो इसका मतलब क्या, कि 1650 रुपया वो नहीं चुका पाया। तो कैश अकाउंट डीआर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर, और पैसा और लॉस दोनों देने वाला कौन है, गिवर कौन है, गिवर है सुधीर, गिवर कौन है, सुधीर है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सुधीर कुमार, क्या लिखेंगे, टू सुधीर कुमार। तो दोनों को जोड़कर कहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों को जोड़कर लिखेंगे सीआर में 3000 रुपया। कितना लिखेंगे, सीआर में लिखेंगे 3000 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू सुधीर कुमार। कितना, तो 1350 डीआर में, 1650 डीआर में, और 3000 रुपया सीआर में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एच नंबर क्वेश्चन हुआ। और ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। क्वेश्चन में कह रहा है कि कमीशन रिसीव इन एडवांस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कमीशन रिसीव
इन एडवांस। कमीशन क्या हुआ, आपको एडवांस में रिसीव हुआ। तो कमीशन कभी भी रिसीव होगा तो क्या होगा, पैसा आपके पास में आएगा। एडवांस में रिसीव हो या नॉर्मल रिसीव हो या किसी प्रकार का रिसीव हो, कमीशन रिसीव होने पे क्या होगा, पैसा आ जाएगा। पैसा क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट बार्स कम्स इन, इसलिए कैश का नाम डीआर हो जाएगा। नॉर्मल कमीशन अगर रिसीव होता तो हम लोग कहते हैं क्या, कमीशन मेरे लिए क्या होता है, कमीशन मेरे लिए होता है इनकम। इनकम होता है तो क्या, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को सीआर करना है। इनकम और गेन को क्या करना है, सीआर करना है। तो कमीशन का नाम सीआर हो जाता, कमीशन का नाम क्या होता, सीआर होता, चूंकि नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को सीआर करो। ये नॉर्मल कमीशन रिसीव होता तब। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपने नॉर्मल कमीशन रिसीव नहीं किया, एडवांस में रिसीव किया है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे कमीशन के स्थान पे, कमीशन के स्थान पे क्या कर दोगे, बस एक वर्ड आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ देना, एडवांस कमीशन जोड़ देना। क्या जोड़ देना, एडवांस जोड़ देना। कमीशन के पहले में क्या लगा देना आपको, कौन सा वर्ड, एडवांस लगा देना। तो अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवांस कमीशन। कितना पैसा रिसीव हुआ, तो पैसा रिसीव हुआ आपको 7,000 रुपया। पैसा कितना रिसीव हुआ, तो पैसा रिसीव हुआ आपको 7,000 रुपया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इजी वे में। आई थिंक कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप, चूंकि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो पीछे का लेक्चर आप जरूर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जितना सारा वीडियो है इससे भी और एडवांस टर्म का मैं आपको बताऊं। इसलिए आप क्या करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।